नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका परिचय 2 सदी पहले की एक ऐसी महिला से कराना चाहती हूँ जिसने महिला समाज के आगे खींची हुई लकीर को लांघकर और समाज द्वारा गढ़े गए महिला चरित्र के विपरीत आचरण कर उन मूल्य मान्यताओं को चुनौती दी जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित करता था और उन्हें घर की 4 दीवारियों में कैद करता था। बात सन 1878 की है। कलकत्ता विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर संस्कृत के एक से बढ़कर एक प्रकांड पंडित बैठे हुए थे, जैसे प्रोफेसर टोने, प्रोफेसर गौ और पंडित महेश चंद्र न्यायरत्न। मंच के सामने एक 20 वर्षीय युवती साधारण सी साड़ी पहने बैठी थी। विद्वान लोग उससे सवाल पर सवाल कर रहे थे और वह बड़ी सहजता के साथ उनके जवाब दे रही थी। एक स्त्री को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए देखकर लोग हैरान थे। थोड़ी देर बाद तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंजता है और उस युवती को पंडिता तथा सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया जाता है। उस युवती का नाम था रमाबाई, जो पंडिता रमाबाई के नाम से जानी जाती है। रमाबाई ने अपने जीवन में दुख, गरीबी, अभाव और अनेकों उतार चढ़ाव देखे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह साहस के साथ डटी रहीं। पंडिता रमाबाई का जीवन ऐसे दौर का है जब समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को लेकर बहसें छिड़ी हुई थीं और उसमें स्त्री सुधार का मुद्दा अहम बन गया था। उस समय के सुधारकों के एक बड़े समूह द्वारा वैदिक युग को स्वर्ण युग के रूप में और वैदिक साहित्य में वर्णित गार्गी और मैत्रेयी जैसे चरित्रों को भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा था। कलकत्ता के ब्रह्मो समाज को उनसे यह उम्मीद जगी कि संस्कृत के माध्यम से धार्मिक ज्ञान से लैस होकर वे भारतीय स्त्रियों के उद्धार के मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देंगी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब रमाबाई ने समाज, धर्म और स्त्री जाति के सो कॉल्ड कायदों के अनुसार खुद को नहीं ढाला। रमाबाई को इस तरह गढ़ने में उनके माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन के कटु अनुभवों का भी योगदान रहा। रमाबाई की मां का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था। रमाबाई के पिता ने जब उनकी मां को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया तो लोगों को यह नागवार गुजरा कि स्त्रियां पुरुषों के समान शिक्षा हासिल करें। उनके पिता का लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के बाद ये मुर्गियों को पढ़ाएगा, परंतु उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे तंग आकर वे गंगामूल प्रदेशों के जंगलों में बस गए। उन्हीं जंगलों में 23 अप्रैल 1848 को रमाबाई का जन्म हुआ। अपने जीवित 3 भाई बहनों में वे सबसे छोटी थी। रमाबाई जब 8 वर्ष की थी तब उनकी विधिवत शिक्षा शुरू हुई। रूढ़ियों को तोड़ते हुए उनकी मां ने अपनी बेटी को संस्कृत पढ़ाई, जो एक प्रगतिशील कदम था। रमाबाई अपने पिता के साथ तीर्थ यात्राओं पर जाती थी। इसका उन्हें बहुत लाभ मिला। उन्हें एक साधारण महिला से लेकर शाही महिला के कष्टों को देखने का अवसर मिला। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में स्त्रियों की हालत बहुत बुरी है। अपने बचपन की एक घटना के बारे में वे लिखती हैं कि जहां हम रह रहे थे, घर के एक हिस्से में दंपत्ति रहते थे। पति 30 साल का, पत्नी 16 साल की। साथ में पति की माँ भी रहती थी। पति अपनी पत्नी को अक्सर मारता पीटता था। उसकी माँ भी कम ना थी। एक दिन बहू सूत काट रही थी कि बंदर आया और रुई उठाकर भाग गया। उसकी इस लापरवाही के लिए सास ने अपनी बहू को बड़ी क्रूरता से मारा। उनका एक दूसरा अनुभव एक शाही महल का है, जहां वह अपनी माँ और बहन के साथ गई थी। राजा की 4 पत्नियां थीं, उनमें से 3 निःसंतान थीं। बड़ी रानी के 4 बेटे थे। बेटे वाली होने के कारण वे अपने पति की चहेती थी और इससे ठीक उलट निःसंतान रानियों की कोई नहीं पूछता था। उनके चेहरे उदास थे। उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदू स्त्री के जीवन की यह सच्चाई सबके लिए एक जैसी थी, चाहे वह रानी हो या कोई साधारण महिला। रमाबाई का परिवार भयंकर गरीबी का सामना कर रहा था, पर यह आस्था थी कि देवी देवता कभी तो उन पर दया दृष्टि डालेंगे। उन्हीं दिनों अकाल पड़ा था और उनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। अकाल का दौर बीता भी नहीं था कि महामारी के रूप में हैजा फैला और उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई। 6 महीने के भीतर परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उनका एकमात्र सहारा उनका भाई श्रीनिवास ही बचा। इस अकाल के दौरान 4000 मील की उन्होंने पैदल यात्रा की, लेकिन उन्हें नई पहचान कलकत्ता में ही मिली। यहीं उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिली। यहीं उन्होंने अनेकों धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया
और पाया कि धर्मशास्त्रों में अनेक परस्पर विरोधी विचार हैं। एक ग्रंथ जिस बात को न्याय संगत बताता है तो दूसरा इससे ठीक उल्टा न्याय विरोधी ठहरा देता है। धर्मशास्त्रों के साथ साथ आधुनिक कवि, उपदेशक और ऊंची जाति के कट्टर लोग सभी इस बात पर सहमत थे कि स्त्री चाहे किसी भी जाति की हो, शैतान से भी बुरी होती है। स्त्री को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कर्म के बंधन से छुटकारा पाने का उसके पास एक ही रास्ता है, जन्म जन्मांतर तक पति की सेवा। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गई तो दासी के रूप में उसका स्वर्ग में प्रवेश हो सकता है। अपने इस अर्जित पुण्य के बल पर ही वह ऊंची जाति के पुरुष के रूप में जन्म लेगी ताकि वेद वेदांत पढ़ सके और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिल सके। सारी बातों का लबोलुबाव यह है कि स्त्री अपने स्त्री रूप में मोक्ष भी नहीं पा सकती और समाज में यही स्थान शूद्रों का भी है। उनकी छाया भी अपवित्र और मंदिरों में प्रवेश भी वर्जित। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से यह सारी बातें उनके सामने आईं और धीरे धीरे उनकी आंखें खुलीं। स्त्रियों को वेद पढ़ना वर्जित था, लेकिन एक बार एक ब्रह्मो समाजी केशव चंद्र ने उन्हें वेद की एक प्रति दी। इसे पाकर रमाबाई के मन में प्रश्न उठा कि उनके माता पिता ने उन्हें शास्त्र पुराण का ज्ञान तो दिया, लेकिन वेद वेदांतों का नहीं। आखिर क्यों, और स्त्रियों के लिए ये पाबंदी क्यों? इसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे वेद वेदांतों का अध्ययन कर डाला। कुछ समय पश्चात उनके भाई श्रीनिवास का भी देहांत हो गया। भाई के निधन के पश्चात उनके शुभचिंतकों ने उनके अकेलेपन को देखते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह दी। एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात विपिन बिहारी मेधावी से हुई। वे जिस जाति से ताल्लुक़ रखते थे वह उन दिनों अछूतों की श्रेणी में आती थी। उन्होंने बाबू विपिन बिहारी से ही विवाह करने का निर्णय लिया। उनके इस अंतर्जातीय तथा प्रतिलोम विवाह पर लोगों को बहुत आपत्ति हुई और उनका बहुत मजाक बनाया गया। इस शादी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। लेकिन संकटों के काले बादल रमाबाई का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। शादी के 1.5 साल बाद उनके पति की हैजे से मृत्यु हो गई। पति की असमय मृत्यु के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हुए उनके ससुराल पक्ष तथा रिश्तेदारों ने कोसा। विधवा स्त्री के समाज में क्या गति होती है इसका उन्होंने अनुभव किया, लेकिन उन्होंने साहस के साथ परिस्थितियों का सामना किया और अंग्रेजी की पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान, भूगोल और इतिहास पढ़ने की योजना भी बनाई। एक आम विधवा स्त्री की तरह उन्होंने अपने आप को घर की चारदीवारी में सीमित नहीं रखा, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में वापस कदम रखा। उन्होंने 1883 में इंग्लैंड की यात्रा की और 1886 में अमेरिका की। उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अपने विदेश प्रवास के दौरान उन्होंने एक पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदू महिलाओं के प्रति अनेक सामाजिक अत्याचारों के बारे में लिखा था। 1887 में छपी इस किताब की खूब चर्चा भी हुई और बिक्री भी। अमेरिका में उन्होंने भारतीय स्त्रियों की मदद के लिए अपील की और उन्हें मदद मिली भी। उन्होंने महिलाओं के उद्धार तथा कल्याण के लिए कई संस्थाएं खोली, जिनमें रमाबाई भक्ति मिशन, मुक्ति सदन, आर्य महिला समाज, कृपा सदन आदि प्रमुख हैं। उनका यह लक्ष्य था कि महिलाएं अपनी आजीविका के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें तथा काम करके खुद कमा सकें। उन्होंने स्त्री धर्म नीति नामक पुस्तक भी लिखी, जिसका मकसद एकदम साफ था कि स्त्रियां आंखें मूंदकर परंपराओं का पालन ना करें और अपनी बेहतर जिंदगी का सपना देखें। रमाबाई ने बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया, महिला शिक्षा, विधवा विवाह की दिशा में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकाल तथा महामारी के समय उन्होंने पीड़ितों की यथासंभव मदद की। उनके इन कार्यों में उनकी बेटी भी सहयोग कर रही थी। लंबी बीमारी के बाद उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। अपनी बेटी की मृत्यु के 1.5 साल बाद 5 अप्रैल 1922 को 64 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। रमाबाई अपने समय से आगे चलने वाली महिला थी। उनके काम की पूरी दुनिया ने प्रशंसा की। शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। फिर भी ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता और जाति के प्रभुत्व के खिलाफ बगावत करने वाली इस नारीवादी महिला नेत्री को हिंदुस्तान में वह पहचान नहीं मिली जो उनके समकालीन समाज सुधारकों को मिली है। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।